हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, जिसकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है एक सर्टेन लिमिट तक। नेक्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? जिसमें एक ही सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं किसी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और एक क्या है? सॉल्वेंट है। जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है? सॉल्यूट है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है यहाँ पर? 1 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या है? गैस इन गैस, इट मीन्स गैस को डिसॉल्व करा है गैस के अंदर, तो गैस सॉल्यूट है। और गैस ही क्या है? सॉल्वेंट है। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ। सॉलिड इन गैस का क्या एग्जाम्पल है? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है? गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। तो गैस इन लिक्विड, इसमें एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर दिया वाटर में। लिक्विड इन लिक्विड, इट मींस इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, इट मींस ग्लूकोज डिसॉल्व किस में किया हुआ है? पानी के अंदर किया हुआ है। ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल क्या है? गैस इन सॉलिड, गैस पार्ट कम है सॉलिड पार्ट ज्यादा है, तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है सबसे। नेक्स्ट है, हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की? तो हमारे पास बहुत सारे वेज है जिससे हम कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास परसेंटेज, जिसकी भी मास परसेंटेज निकालनी है उसके मास को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे अगर हमें 10% ग्लूकोज की मास परसेंटेज बतानी है, तो इट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज को हमने 90 ग्राम वाटर में डाला, जिससे पूरा सोल्यूशन क्या बना? 100 ग्राम बना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 ग्राम ग्लूकोज डिवाइड बाय 10 प्लस 90 ग्राम वाटर इंटू में 100। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में 100। तो यहाँ से हमारे पास 10% आ जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज की। सेम ऐसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो उस कंपोनेंट की वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इन तीनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि एक कर लेंगे बाकी दो बाकी सेम जो है वैसे ही फॉर्मूलेज यूज करेंगे हम। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला क्या है? CCl4। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें मास परसेंटेज निकालनी है बेंजीन की। हमें गिवन क्या है? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है हमारे को मास दे रखा है किसका? बेंजीन का। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है? हमारा सोल्यूट बेंजीन है, तो उसका मास कितना दे रखा है? 22 ग्राम। इसको डिसॉल्व करा 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट मींस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमारे को? 122 ग्राम। तो टोटल मास सॉल्यूशन का कैसे आएगा? टोटल मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों के मास को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जितना मास सोल्यूट का है उसमें हम सॉल्वेंट का ऐड कर देंगे, हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। तो 22 प्लस 122 किसके बराबर आ गया? यहाँ से 144 के इक्वल आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इनटू में 100। ठीक है। मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है हमारे को? 22 डिवाइड बाय मास ऑफ बेंजीन 22 प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 122 इंटू में 100। तो क्या आ जाएगा इधर से? 22 बाय 144 इंटू में 100। इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 15.27% आ जाएगी। अगर हमें मास परसेंटेज CCl4 की कैलकुलेट करनी है तो मास ऑफ CCl4 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो मास ऑफ CCl4 कितना है? 122 डिवाइड बाय मास ऑफ CCl4 प्लस मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 84.72%। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। रेस्ट टॉपिक्स जो है कंसेंट्रेशन के वो हम कल करेंगे।
थैंक यू।